तो अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है और इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि भाई सामान बेचे तो बेचे कहाँ, तो ये विश्लेषण आपका महीनों का रिसर्च बचा सकता है। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो यही होती है कि वो अपने बिजनेस के लिए गलत मार्केट प्लेस चुन लेते हैं। और यकीन मानिए, यही एक फैसला तय कर सकता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक नए बिजनेस को शुरू कहाँ से करना चाहिए, खासकर तब जब पैसे भी ज्यादा ना हो, कोई बड़ा ब्रांड नेम भी ना हो और टेक्निकल नॉलेज भी जीरो हो। चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे जाने पहचाने नामों से, मार्केट प्लेस के दिग्गज Amazon और फ्लिपकार्ट। सबसे पहले Amazon। भाई, इसे कौन नहीं जानता, ये है ऑनलाइन मार्केट प्लेस का किंग। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? लाखों करोड़ों ग्राहक रोज Amazon खोलते हैं सिर्फ एक इरादे से, कुछ खरीदना है। अब Amazon की एक चीज जो इसे गेम चेंजर बनाती है वो है इसका FBA मॉडल, यानी फुलफिल्ड बाय Amazon। मतलब आप बस अपना प्रोडक्ट Amazon को भेज दो और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ। Amazon ही आपकी इन्वेंट्री स्टोर करेगा, ऑर्डर पैक और शिप करेगा, और तो और कस्टमर सर्विस और रिटर्न भी वही संभालेगा। कमाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि Amazon हर किसी के लिए परफेक्ट है? नहीं। इसके फायदे हैं, बिल्कुल हैं। एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, FBA से लॉजिस्टिक्स आसान हो जाते हैं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेलर फीस भी लगती है और इनकी नीतियां काफ़ी सख्त हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो सच में सीरियस हैं और एक बड़ा ब्रांड बनाने का सोच रहे हैं। अब आते हैं फ्लिपकार्ट पर। अगर आपका टारगेट इंडियन मार्केट है तो भाई ये प्लेटफॉर्म किसी सोने की खान से कम नहीं है। आप इसे एक तरह से इंडिया का अपना Amazon समझ सकते हैं। तो भारतीय सेलर्स के लिए फ्लिपकार्ट इतना खास क्यों है? देखिए, एक तो यहाँ जबरदस्त लोकल ट्रैफिक है। दूसरा, इंडियन कस्टमर्स का इस पर भरोसा बहुत गहरा है। कैश ऑन डिलीवरी जो यहाँ बहुत चलता है वो एक स्टैंडर्ड फीचर है। और हाँ, कई कैटेगरीज में Amazon के मुकाबले कंपटीशन भी थोड़ा कम मिल जाता है। चलिए अब इन बड़े नामों से हटकर उन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जो कुछ खास तरह के विक्रेताओं और प्रोडक्ट्स के लिए बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीशो की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक पावर हाउस है जिनके पास शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। मीशो की सबसे कमाल की बात क्या है कि यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। जी हाँ, जीरो। कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, कोई पहले से पैसा नहीं लगाना। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आप ऐप में सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स चुनते हैं, उन्हें अपने मार्जिन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है सप्लायर उसे सीधे ग्राहक को भेज देता है। मतलब कोई रिस्क ही नहीं है। अब बात करते हैं एटसी की। अगर कोई हाथ से बनी चीजें, क्रिएटिव आइटम्स या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता है तो ये मार्केट प्लेस समझिए उन्हीं के लिए है। एटसी के ग्राहक सस्ती चीज नहीं बल्कि कुछ यूनिक, कुछ खास ढूंढते हैं। एटसी की सबसे खास बात है इसका फोकस। यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि टेम्पलेट्स या प्लानर्स बेचकर पैसिव इनकम बनाना एक बहुत बड़ा मौका है। जरा सोचिए, एक चीज एक बार बनाई और उसे हजारों बार बेच दिया। कोई शिपिंग का झंझट नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं। अब चलते हैं सबसे एडवांस्ड ऑप्शन पर। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बेचना नहीं बल्कि अपना एक असली आजाद ब्रांड, एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं। और वो रास्ता है शॉपिफाई। देखिए, किसी मार्केट प्लेस पर बेचना और अपना स्टोर बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, Amazon पर ग्राहक प्लेटफॉर्म का होता है, आपका नहीं। लेकिन शॉपिफाई पर आप ही ब्रांड के मालिक हैं, आप ही डेटा के मालिक हैं और आप ही ग्राहक के मालिक हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। लेकिन हाँ, शॉपिफाई एक चुनौती भी है। इसके लिए मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए बजट चाहिए। यहाँ Amazon की तरह बना बनाया ट्रैफिक मुफ्त में नहीं मिलता। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है जो लंबे समय में दौलत बनाने का सबसे पक्का रास्ता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ लाते हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। हर प्लेटफॉर्म एक खास तरह के बिजनेस के लिए बना है। Amazon सीरियस सेलर्स के लिए, मीशो नए लोगों के लिए, एटसी क्रिएटर्स के लिए और शॉपिफाई ब्रांड बिल्डर्स के लिए। सबका निवेश, रिस्क और प्रॉफिट कमाने की क्षमता अलग अलग है। चलिए ऐसे और भी आसान बना देते हैं।
अगर कोई बिजनेस में बिल्कुल नया है तो मीशो या फ्लिपकार्ट से शुरू करना सबसे अच्छा है। अगर दुनिया भर में सामान बेचना है तो Amazon या Etsy को चुनें। पैसिव इनकम का इरादा है तो Etsy के डिजिटल प्रोडक्ट से बेहतर कुछ नहीं। और अगर एक असली ब्रांड खड़ा करना है तो फिर Shopify पर ही पूरा फोकस करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफल लोगों और संघर्ष करने वाले लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, और वो है एक्शन। सिर्फ सोचना नहीं, करना। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, सवाल ये है कि पहला कदम कौन से मार्केटप्लेस पर रखा जाएगा। अब सीखने का समय खत्म और करने का समय शुरू होता है।